हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। ये सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है और आज से आप सभी के लिए टिल एग्जाम डेली एक ना एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2022 में आए थे। तो ये जो आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, आप सभी के सामने लिखा हुआ है कौन सी डेट का है। दिस रीजनिंग मेमोरी बेस्ड पेपर इज बेस्ड ऑन द 19 नवंबर 2022, है ना, जो 19 नवंबर 2022 को एग्जाम हुआ था। उसकी शिफ्ट वन के बेसिस पे ये पेपर है। उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस नहीं है, बट काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड पेपर जो हम लोग को याद है उसके बेसिस पे ये पेपर है। राइट। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे सेशन तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट में बताना कि क्या मुझे ये डेली अपलोड करने चाहिए पेपर या नहीं करने चाहिए। राइट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लेट्स बिगिन द सेशन। कोशिश करेंगे कि इस सेशन को कम से कम टाइम में और प्रॉपर रियल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने की, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। देखो, बोल रहा है पहले ही क्वेश्चन पजल का आ गया। काफी लोग क्या करते हैं ना कि उन्हें पजल देख लिया, पजल से डर लग रहा है, उन्हें पजल स्किप कर दिया और मिसलेनियस ढूंढने लग गए। यार एग्जाम में ये टाइम वेस्ट मत करना, ऑलरेडी 20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट में भी अगर आप लोगों ने ना ये फालतू के नाटक किए कि ये क्वेश्चन छोड़ो, पहले वो ढूंढता हूँ ये ढूंढता हूँ, कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। जो क्वेश्चन सामने आ रहा है फटाक फटाक करते चलो। आपको लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूम करेगा तो उसको छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पजल को छोड़ के आगे बढ़ना इज अ गुड डिसीजन। तो स्टार्ट करेंगे इस पजल के साथ, क्योंकि पजल के डेली हम लोग एक चार चार पजल का सेशन लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि पजल से डर लगता था, आप उन सेशंस को जरूर देखिए। 33 सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे इस चीज को। 7% एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एक्स फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। टी से 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू। ठीक है। एक दो टी या तो ऐसे बनेगा या टी एक दो डब्ल्यू ऐसे बनेगा। 1% सिटिंग बिटवीन वाई एंड टी, वाई और टी के बीच में एक है। वाई नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू नॉर एट द एंड, वाई ना तो डब्ल्यू के पास है ना एंड पे है, और वाई और टी में एक है। तो वाई अपना यहां बनेगा, वाई कोने पे है नहीं तो वाई किधर एक आएगा। कितने हो गए? 3 4 5 6 7। ठीक है। आपको बोला था वाई वाई और टी में एक है, तो वाई डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, तो वाई अपना इस केस में यहां बनेगा और कोने पे नहीं तो एक यहां आ जाएगा। 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में जितने लोग हैं सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एक्स। एस के लेफ्ट में अगर जो भी है वो एक्स के राइट में। एक्स को कोने पे रख नहीं सकता क्योंकि एस यहाँ आएगा नहीं, तो एस के लेफ्ट में एक करूंगा तो एक्स के राइट में एक नहीं बन पाएगा। एस के लेफ्ट में दो और एक्स के राइट में दो हो सकता है, तो एस एक्स और एस एक्स यहाँ पे आ सकते हैं। और एक्स राइट में है टी के, अगर एक्स राइट में टी के तो एक्स यहां बनेगा और एस यहां बनेगा। एस के लेफ्ट में दो, एक्स के राइट में दो। यहां देखो एस को कोने पे रख नहीं सकता और एस को अगर यहां वाई के यहां पे रख नहीं सकता। एस को अगर मैंने यहां रखा तो एस के लेफ्ट में दो तो एक्स के राइट में दो हो जाएंगे, और आपको बोला है एक्स राइट में है टी के, तो एक्स के राइट में दो और एस के लेफ्ट में दो, इस तरीके से। एक्स राइट में टी के और इमीडिएट लेफ्ट में वी के, तो एक्स केस नंबर वन में इमीडिएट लेफ्ट में वी के बनेगा नहीं, तो वी अपना यहां बनेगा। तो कितने हो गए? एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो एच टी यू रह गया, यू यहां पे आ गया। दिस इज द राइट अरेंजमेंट ऑफ आवर पजल। यू वाई एच टी एक्स वी डब्ल्यू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या था। यू वाई एच टी एक्स वी डब्ल्यू, यू वाई एस टी एक्स वी डब्ल्यू, एक्स वी डब्ल्यू। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस? तो सेकंड टू द लेफ्ट है। सेकंड टू द लेफ्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी मार्क करो, आगे बढ़ो जल्दी से। चार ठीक है, ऑड वन आउट बताना है। यू वाई वी डब्ल्यू, यू वाई मतलब यू के इमीडिएट राइट में वाई, वी डब्ल्यू में वी के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, एस एक्स, एस एक्स में क्या है? एस के सेकंड राइट में। तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए, सी। डब्ल्यू टी में देख लेते हैं। है जी, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं बनेगा फिर तो ये आंसर नहीं बनेगा भाई। एक मिनट। यू वाई वी डब्ल्यू, यू वाई एक दूसरे के इमीडिएट राइट में हो गए। वी डब्ल्यू क्या हो गए कि एक दूसरे के इमीडिएट राइट में हो गए। एस एक्स, एस एक्स में क्या है कि एक का गैप आ रहा है। ओके। और डब्ल्यू टी में क्या हो रहा है कि डब्ल्यू और टी में दो का गैप आ रहा है। ओके। और वाई वी में क्या हो रहा है? वाई और वी में तीन का गैप आ रहा है। ये दिक्कत हो जाएगी, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने पजल में यार, ज्यादा जल्दी के चक्कर में। दोबारा देख लेता हूँ एक बार। टी 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू, एक दो, ठीक है। और ओनली 1% वाई और टी में एक आएगा। वाई नीदर से एडजेसेंट, वाई डब्ल्यू के पास है नहीं, कोने पे आएगा नहीं। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में दो, सेम एज नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट में दो, एक्स राइट में है टी के, ठीक है, एंड इमीडिएट लेफ्ट में वी के, ठीक है। 3 4 5 6 7। तो पूछा क्या है? फोर ऑफ द फॉलोइंग यू वाई वी डब्ल्यू, यू वाई और वी डब्ल्यू, यू और वाई एक दूसरे, ठीक है, यू वाई ऐसे हो गए, वी डब्ल्यू ऐसे हो गए, एस एक्स डब्ल्यू टी, एस और एक्स ऐसे हो गए, डब्ल्यू टी का है, डब्ल्यू और टी ऐसे हो गए।
और वाई और वी ऐसे हो गए। क्या इसमें लॉजिक लग रहा है? यू वाई वी डब्ल्यू, ओके। एस एक्स, एस और एक्स नहीं हो पाएगा, डब्ल्यू टी और डब्ल्यू और टी, ठीक है। वाई वी, वाई ये क्या, छोड़ दें इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग को समझ में आए इसमें क्या बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तीसरे पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्न में से कौन सा ट्रू है? एक्स सिट्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एक्स राइट में डब्ल्यू के, तो एक्स राइट में नहीं है डब्ल्यू के, पहला गलत, ठीक है। तीन लोग हैं यू और वी के बीच में, तो एक दो तीन ये भी गलत हो जाएगा। टी मिडिल में है रो के, तो तीन इधर, हाँ तो ये वाला सही है, टी मिडिल में आएगा रो के, ऑप्शन नंबर सी। और एस दो लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो एस दो लेफ्ट में नहीं है डब्ल्यू के, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन 4, हु सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम द वन हु सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू? जो डब्ल्यू के एडजेसेंट है उससे 4 प्लेस अवे कौन है? तो डब्ल्यू के एडजेसेंट कौन है? वी, इससे 4 प्लेस अवे, 1 2 3 4, कौन आ रहा है? वाई आ रहा है, तो वाई का मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड वी? एस और वी के बीच में कितने लोग हैं? तो एस ये गया, वी अपने गया, दो लोग आ रहे हैं। एस और वी में कितने आ रहे हैं? टू, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनेगा। ओनली इज एन, मतलब सारे एन क्या हो जाएंगे? ई हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू इज एस, केवल कुछ ही ई एस है, तो केवल कुछ वाला पार्ट ऐसे बनेगा। ऑल एस इज डब्ल्यू, सारे एस क्या है? डब्ल्यू, ये ऐसे बनेगा। बोल रहा है कुछ एन डब्ल्यू हो सकते हैं क्या? देखो एन ओनली वाला पार्ट है, तो ओनली वाला पार्ट केवल ई में रहेगा, तो कुछ एन डब्ल्यू बिल्कुल नहीं हो सकते। सेकंड, कुछ ई एन है, तो कुछ ई एन बिल्कुल सही है, साफ साफ दिख रहा है, ओनली सेकंड इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सातवां, केवल कुछ ही सी एच है, तो केवल कुछ ही सी एच ऐसे बनेंगे। केवल कुछ ही एच आर हैं, तो केवल कुछ ही एच आर ऐसे बन गए। और सभी आर टी हैं, तो सभी आर टी ऐसे हो गए। कुछ एच की टी होने की संभावना है, एच के टी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एच ऑलरेडी टी है, तो पहला गलत। नो टी इज एच, कोई भी टी एच नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि टी और एच का रिश्ता दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नो टू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सम आर आर पी, कुछ आर पी है, ऑल पी आर ई एंड सम ई आर एम, ठीक है। कंक्लूजन वन, सम एम आर पी, कुछ एम पी है, बिल्कुल गलत। नो एम इज पी, कोई भी एम पी नहीं है, डेफिनेट नहीं पता है, हो भी सकते हैं। और हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया? सम और नो, इधर और वाला केस बन रहा है ना, एलिमेंट सेम है, दोनों गलत है और सम और नो अवेलेबल, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इधर और। नेक्स्ट, यहाँ पे कंसेप्ट बताने का भी टाइम नहीं है। देयर आर 8 पीपल इन अ फैमिली, 8 लोग हैं फैमिली में, एन पी जेड एक्स डब्ल्यू वी टी एस कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, 4 ऑफ देम आर फीमेल, 4 फीमेल है। 8 पीपल में 4 फीमेल है, 4 फीमेल और 4 मेल, ठीक है। बनाएंगे जल्दी से। डब्ल्यू एंड जेड आर द डॉटर एंड सन ऑफ पी, मतलब पी का डब्ल्यू तो डॉटर है, और इसका भाई कौन होगा? जेड होगा, क्योंकि डॉटर एंड सन रेस्पेक्टिवली बोला है उसने। एंड बोथ आर मैरिड, दोनों ही मैरिड है, जेड की शादी होगी एक लड़की से और डब्ल्यू की शादी होगी एक लड़के से, ठीक है। वी इज द सिस्टर ऑफ एस, वी बहन है एस की। अब ये कैसे बनेगी मुझे नहीं पता, बना लेंगे। एस हु इज द, एस हुज फादर इज एक्स, और एस जिसका पिता कौन है? एक्स, ठीक है। तो एक्स के दो बच्चे हैं, एस और वी। अभी दो बच्चे कैसे फिक्स करने हैं अभी पता चलेगा, रुक जाओ। एन एंड टी आर ऑफ थर्ड जनरेशन, एन और टी तीसरी जनरेशन के हैं, एंड एन इज द ब्रदर, एन इज द सन इन लॉ ऑफ वी, एन सन इन लॉ है वी का, ओके। वी का सन इन लॉ है एन, मतलब एन की एक बेटी आएगी पहले, सॉरी ये गलत हो गया, एन सन इन लॉ ऑफ वी, इसका मतलब वी की एक बेटी आएगी, उसकी शादी होगी एन से, एन सन इन लॉ वी का ऐसे बनेगा। पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, पी ब्रदर इन लॉ है एस का, तो पी अगर ब्रदर इन लॉ है एस का और एस का एक सिबलिंग है, तो मैं क्या करता हूं कि पी की शादी करा देता हूँ वी से, पी की शादी करा दी वी से, और पी हो गया लड़का, और पी ब्रदर इन लॉ है एस का, तो वी का ये एस यहां बनेगा, और एस का पेरेंट कौन है? एक्स, ऐसे बन गया, ठीक है। 8 लोग करने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और तीन जनरेशन कौन सी होगी? एक्स की पहली, दूसरी है, तीसरी है। एन और टी तीसरी जनरेशन में थे, एन और टी आर ऑफ थर्ड जनरेशन, तो एन टी में से कोई एक यहाँ पे आएगा। एन देखो लड़का है, एन अगर लड़का है तो लड़का यहाँ पे बनेगा, और टी अपनी एक लड़की है, टी यहाँ बनेगी। पूरे के पूरे 8 लोग हो गए। 4 लड़की और 4 लड़के होने थे, तो एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, 4 लड़का, तो एस क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी, 1 2 3 और 4, 4 लड़की 4 लड़के। ये आपका सही सॉल्यूशन बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या बोल रहा है। पी क्या लगेगा? जेड का, तो पी जेड का क्या लग रहा है? पी तो पिता लग रहा है ना उसका, पी क्या लग रहा है? पिता, ऑप्शन नंबर बी। हूम इज द फॉलोइंग सन इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स का सन इन लॉ कौन है? तो एक्स कहाँ गया? एक्स ये गया, एक्स का सन इन लॉ कौन बन रहा है? पी बन रहा है, यहाँ पे पी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हूम इज द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में एक्स था, आप लोग ने देखा, ए इज द राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट फोर डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, फर्स्ट फोर डिजिट्स का सम, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 बन रहा है पहली चार डिजिट का सम। एंड सम ऑफ द लास्ट फोर डिजिट्स का सम, 9 और 1 10, 10 5 15 और 6 21, 22 माइनस 21 1 बनता है। ऑप्शन नंबर सी मार्क करो, आगे नेक्स्ट। फिर से पजल आ चुकी है, पजल सॉल्व करेंगे फटाफट से। 7 बॉक्सेस ई एफ जी एच आई जे के आर प्लेस्ड वन ऑफ द अनदर नॉट नेसेसरी, एफ इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम ईदर एंड्स, या तो ऊपर से या नीचे से, एफ तीसरे नंबर पे। अगर ऊपर से रखूंगा तो 1 2 3 और टोटल कितने 7, तो 3 ही हो गए, 4 5 6 7, और नीचे से रखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, ठीक है। के एडजेसेंट, के इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू एफ, के एफ के अगल बगल में आएगा, तो के एफ के अगल बगल ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तीन बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन के और एच के बीच में तीन है, तो अगर के को आपने यहाँ पे रख दिया, मान लो के को अगर एफ के जस्ट नीचे रख दिया, के और एच के बीच में तीन बॉक्स कभी नहीं बन पाएंगे, तो के को रखना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर के को, मतलब कहने का मतलब है कि के मिडिल वाले स्टैक में शेप में नहीं आएगा, तो के आएगा यहाँ पे। और के और एच में कितने आ रहे हैं भाई, के और एच में तीन, 1 2 3, तो एच अपना यहाँ बनेगा, और 1 2 3 एच अपना यहाँ बनेगा इसमें, ठीक है। जितने अबव एच है, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एच इज टू मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो ई। एच के ऊपर कितने, 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, 5 2 ज्यादा है, मतलब ओ सॉरी रिवर्स कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, भूल गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एच, एच के ऊपर 5 आ रहे हैं, तो 5 किससे 2 ज्यादा है, 3 से, तो ई के नीचे कितने आएंगे, 3 1 2 3, तो ई आ जाएगा अपना यहाँ पे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एच, एच के ऊपर कितने आ रहे हैं, 1। अब एक किससे 2 ज्यादा है, एक तो किसी से भी 2 ज्यादा नहीं होता ना, -1 से होगा, तो जो कि नॉट पॉसिबल, केस नंबर 2 हटा दो, गलत हो गया। जे इज प्लेस्ड अबव आई, जे आई के ऊपर है, और आई बिलो एच, आई एच के नीचे है। और जे इज प्लेस्ड अबव आई है जी, ये क्या हो गया, 3 4 5 6 7, जे इज प्लेस्ड अबव आई, आई विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो एच, अच्छा आई विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो बोला है, आई जो कि नीचे नहीं है एच के, आई नीचे नहीं है एच के, तो आई तो ऊपर आएगा ना, तो आई आ जाएगा यहाँ पे। और जे इज प्लेस्ड अबव आई, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, और एक बॉक्स बचा कौन सा, ई एफ जी एच आई जे के, तो ई एफ जी रह गया ना, जी आ जाएगा यहाँ पे, जी एच आई जे के, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कितने बॉक्स हैं आई और के बीच में, तो आई अपना देखो ये गया, और के कहाँ है, ये गया, कितने आ रहे हैं, 1 2 2 आ रहे हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। विच इज बॉक्स इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो एफ, एफ के 3 नीचे कौन सा रखा है, तो 1 2 एच, एच रखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जे, जे के नीचे जितने हैं उतने ही बॉक्सेस किसके ऊपर हैं, तो जे के नीचे कितने आ रहे हैं, जे के नीचे 6 आ रहे हैं, तो जी के ऊपर भी 6 ही आएंगे, तो आंसर जी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है, जी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, जी बॉटम पे नहीं है, तो ये तो ट्रू है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है, तो ये तो ट्रू है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये वाला ट्रू है। ई इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव आई, ई इमीडिएट अबव आई है, तो ई इमीडिएट अबव आई, ये भी ट्रू है। और मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एच, जे और एच के बीच में मोर देन 4 है, 1 2 3 4, मोर देन 4 तो नहीं है भाई, मोर देन 4 नहीं है, तो यही वाला फॉल्स है, तो ये वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इज द फॉल्स स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, if all the boxes are arranged to place in the alphabetical order from bottom to top, then how many boxes remain unchanged, bottom to top अल्फाबेटिकल में लगाना है, और अनचेंज कौन से रहेंगे, तो ई एफ जी एच आई जे के ना, देखो ई एफ, इनको मैं स्टार्ट कर रहा हूं लगाना, लिख के नहीं करूंगा, मन में करूंगा, ई एफ जी एच आई जे के, कोई सा भी ऐसा मैच नहीं करा ना, अनचेंज कोई सा भी नहीं रहा, तो आंसर आएगा इसका नन आएगा, ऑप्शन नंबर डी नन। 18, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर इन द वर्ड फेमस, फेमस में कितने लेटर बनेंगे पेयर, आगे पीछे देखना है, फॉरवर्ड बैक, ठीक है। एफ से देखेंगे, एफ जी एच आई जे के नहीं है, ए बी सी डी ई नहीं है, एम एन ओ पी नहीं है, ओ पी क्यू नहीं है, यू वी नहीं है, ठीक है, हटा दो। एस से देखेंगे, एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, यू से तो बनेगा नहीं क्योंकि यू के बाद वाली लेटर नहीं है, ओ से बनेगा नहीं क्योंकि ओ के पहले के लेटर दे रखे हैं, एम से बनेगा नहीं, ए से बनेगा नहीं, नन आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी नन पेयर है ना। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी आ गई, डी बराबर यू और यू ग्रेटर डी, तो यू ग्रेटर डी का मतलब क्या हो गया, यू ग्रेटर देन इक्वल वाई बराबर डी है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, तो यू ग्रेटर देन इक्वल डी का मतलब क्या होता है, यू या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, डेफिनेटली दोनों गलत है, आंसर इधर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, जेड ग्रेटर वी, जेड वाई वी, जेड ग्रेटर बी बन रहा है, सही है। वी ग्रेटर डब्ल्यू, तो देखो वी की साइड तो ग्रेटर का साइन ही नहीं है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, और वी बराबर है वाई के, और नहीं नहीं बनेगा, वी और डब्ल्यू नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज, ठीक है। चलो फिर कहा गया अपना, हाँ नेक्स्ट, ये डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल सी, डब्ल्यू जेड एच
और एच से सी तक आऊंगा तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं मिलेगा, डब्ल्यू ग्रेटर सी मिलेगा, पहला गलत। एक्स ग्रेटर जेड, एक्स सी, और एक्स से जेड आना, एक्स सी, सी के बाद जेड तक आने के लिए एच की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट सिंबल मिल जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों ही गलत, तो मतलब नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। इससे पहला भी नाइदर था क्या? नहीं, इससे पहले ओनली वन था। नेक्स्ट, अब अगली पजल फिर से आपके सामने पजल है, मतलब अगला क्वेश्चन पजल का है, देखते हैं क्या बनेगा। 8 पर्सन ई एफ जी एच एस टी यू वी आर लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 3 2 1, इस तरीके से है। ईच ऑफ द फ्लोर हैज टू फ्लैट्स इन इट एज फ्लैट एक्स एंड वाई, वाई ईस्ट में है एक्स के, वाई ईस्ट में हो गया एक्स के, तो एक्स और वाई, 1 2 3 4, ठीक है। पर्सन को फिक्स करना है, जल्दी से कलर चेंज करते हैं और करते हैं इसको स्टार्ट। एग्जाम में तो खैर कलर चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एच लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट, देखो फ्लैट के ऊपर रह रहा है, फ्लोर के ऊपर नहीं रह रहा है, फ्लोर के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट हो गया, लेकिन सेम फ्लैट में आएगा क्योंकि फ्लैट के ऊपर बोला है। एच इमीडिएट अबव द फ्लैट इन विच ई लिव्स, तो मतलब ई और एच दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। इन विच ई लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नॉट इन फ्लैट वाई, तो दोनों ही फ्लैट एक्स में रहेंगे, दोनों किस में रहेंगे, फ्लैट एक्स में। देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड वी लिव्स, ई और वी के बीच में दो का गैप आएगा, तो ई और वी के बीच में दो का गैप आएगा, तो ई फोर पे तो आएगा नहीं, ई वन पे ही आएगा डेफिनेटली, ई यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कौन, अपना एच, और इमीडिएट अबव था ना, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, सेम ई एच, और ई और वी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, दो, तो एक दो, वी या तो यहाँ रहेगा, वी या फिर यहाँ रहेगा, ये कंफर्म हो गया। ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच वी एंड एफ लिव, वी और एफ के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो एफ अपना यहाँ आएगा, और इस केस में एफ अपना यहाँ आएगा, ठीक है। यू इवन नंबर फ्लोर, यू इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, देखो दो तो पूरा भरा हुआ है, तो यू यहीं पे आएगा, दो पूरा भरा हुआ है, यू यहीं पे आएगा। यू इवन नंबर फ्लोर लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, और जी के ऊपर रहता है यू, यू किसके ऊपर रहता है, जी के ऊपर रहता है। जी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच टी लिव्स, और जी टी के नीचे है, तो जी को 3 पे रख नहीं सकता क्योंकि जी टी के नीचे बनेंगे, जी यहीं पे आएगा और जी यहीं पे आएगा, और जी टी के नीचे तो टी अपना 3 पे आएगा। जी एंड टी लिव्स इन द सेम फ्लैट, तो टी यहीं पे आएगा, टी यहीं पे आएगा। जी एंड टी सेम फ्लैट बट नॉट नॉट विथ वी, हाँ मतलब जी और टी सेम फ्लैट में है, लेकिन वी वाले में नहीं है, नॉट विद वी का मतलब वी वाले फ्लैट में नहीं है। तो जी और टी सेम में आ गए, और इधर भी जी और टी सेम में आ गए, लेकिन वी वाले में आ रहे, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये वाला सही जाएगा। केस नंबर 1 इज द राइट, ठीक है। ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच, एक रह गया एस, एस आ जाएगा यहाँ पे, एस टी यू वी। देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन, इन विच फ्लैट एंड फ्लोर एस लिव, एस किस में रहता है, एस रहता है थर्ड फ्लैट, और नहीं थर्ड फ्लोर फ्लैट एक्स, थर्ड फ्लोर फ्लैट एक्स, ये फ्लैट के नाम गलत हो गए यहाँ पे, एक, ठीक है। ये y होगा, ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी y होगा, और ये भी x होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा था, s कहाँ पे रहता है, s रहता है तीसरा फ्लोर और x फ्लैट, तीसरा फ्लोर और x फ्लैट, मतलब a गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। नेक्स्ट, हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विथ v, v के सेम फ्लोर पे कौन रहता है, u रहता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, ये बकवास लगता है, एस सी एच जी टी, देख लेते हैं। एस ई एच जी टी, तो एस और टी ऑड पे आ रहे हैं, और ई और जी भी ऑड पे आ रहे हैं, एच इकलौता इवन पे आ रहा है, एस सी एच जी टी बोला है ना, तो एस और टी सेम फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर, और ई और जी भी सेम फ्लोर या फिर ऑड फ्लोर, तो एच इकलौता इवन पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर एस और एफ इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो एफ, तो एफ के नीचे कौन रहेगा, अगर कौन करता है एस और एफ, तो एस और एफ अगर इंटरचेंज करेंगे तो एस आ जाएगा यहाँ पे, और एफ आ जाएगा यहाँ पे, तो एफ के नीचे कौन कौन हो जाएंगे, एच और एस हो जाएंगे, एफ के नीचे एच और एस हो जाएंगे, तो एफ के नीचे एच और एस हो जाएंगे, तो एस दे नहीं रखा, एस दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट, कौन सा ट्रू है, वी लिव्स इन फ्लैट वाई, क्या वी फ्लैट वाई में रहता है, वी फ्लैट वाई में नहीं है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत। एफ और टी डिफरेंट फ्लैट, एफ और टी डिफरेंट फ्लैट, तो एफ और टी डिफरेंट फ्लैट में नहीं है, सेम फ्लैट में है, तो ये वाला भी गलत। यू फ्लो टू, तो यू फ्लो टू पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, एच लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एस लिव, एच एस के नीचे रहता है, तो क्या एच एस के नीचे, हाँ एच एस के नीचे आ रहा है, तो मतलब ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन का है, देखते हैं क्या बनेगा। पी 15 किलोमीटर वेस्ट में जाता है अपने घर से, तो ये क्या घर, 15 किलोमीटर वेस्ट ये हो गया। उसके बाद राइट मुड़ता है, राइट मतलब ऊपर मुड़ेगा, एंड 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है।
फिर ईस्ट मुड़ता है 25 किलोमीटर ईस्ट, 25 मतलब 15 ये वाला और 10 ये वाला, 25 ये हो गया। एंड फाइनली टर्निंग राइट कवर 20, 20 का मतलब यहाँ पे ये कवर करके आ जाएगा और ये वाली दूरी कितनी कहलाएगी, 10 कहलाएगी हाउस की, और ये इसके फाइनल पॉइंट की, ठीक है। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी पे, ऑप्शन नंबर बी मार्क करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज आती है जो कि मतलब हलवा क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं अब सीरीज में विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, जिनके बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रेसिड बाय वोवल, ठीक है। सिंबल पे फोकस करो, सिंबल पे फोकस करते हैं, सिंबल के पहले वोवल नहीं है छोड़ दो, सिंबल के पहले वोवल है तो वोवल सिंबल, लेकिन फिर कॉन्सोनेंट नहीं है छोड़ दो, सिंबल के पहले वोवल नहीं है हटाओ, सिंबल के पहले वोवल नहीं हटाओ, सिंबल के पहले वोवल नहीं है हटा दो, सिंबल के पहले वोवल नहीं हटा दो, सिंबल के पहले वोवल है, ओके, फिर कॉन्सोनेंट भी, तो एक पेयर ये बन गया, सिंबल के पहले वोवल, तो एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट, यदि सारे सिंबल को हटा दें, हु अमंग द फॉलोइंग अल्फाबेट, देखो अल्फाबेट बोल रहा है, अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया कि नंबर काउंट नहीं होंगे इसमें, नंबर काउंट नहीं होंगे, केवल अल्फाबेट काउंट करना है, नौवां राइट हैंड से। तो सारे सिंबल हटाने के बाद राइट हैंड से नौवां अल्फाबेट कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब जेड बन रहा है, जेड मतलब ऑप्शन नंबर डी से मैच करेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5 लेफ्ट 7 राइट, एलिमेंट बोला है मतलब सब कुछ काउंट होगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेफ्ट और राइट मतलब प्लस 7 और 5 12, राइट से 12, 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12, मतलब जेड आएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी सच वॉवल, ऐसे कितने वॉवल है विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिनके बाद सिंबल आना चाहिए और प्रेसिडेड बाय लेटर, लेटर आना चाहिए पहले। तो लेटर वॉवल सिंबल, ठीक है, वॉवल कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे वॉवल अपना, ओके, वॉवल वॉवल वॉवल, ये क्या वॉवल, वॉवल से पहले एक लेटर है, लेकिन वॉवल के बाद सिंबल नहीं है, हटा दो। वॉवल ये क्या, वॉवल के बाद सिंबल नहीं है, हटा दो। वॉवल के बाद कोई सिंबल है ही नहीं, हटा दो, नन आंसर आएगा। 2 1 3 है जी, मतलब कुछ बनेगा। ऐसे कितने वॉवल हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, वॉवल के बाद सिंबल और प्रेसिडेड बाय लेटर। वॉवल, आई, आई के बाद सिंबल नहीं है, ओ के बाद सिंबल नहीं है, नहीं तो ठीक है, इसमें नन ऐड कर लेना, एक आंसर नन बनेगा, ऑप्शन नंबर मतलब नन आएगा इसका आंसर, नन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऑल द सिंबल्स आर रिप्लेस्ड विद डिजिट 5, मतलब सारे सिंबल की जगह पे 5 डिजिट लिख दी जाए, देन हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, ऐसे कितने 5 हैं इन द न्यू सीरीज विच इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब 5 के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। सिंबल ये क्या, यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद कॉन्सोनेंट एक मिलेगा, ठीक है। सिंबल ये क्या, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल ये क्या, इसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद कॉन्सोनेंट एक ही मिल गया, दूसरा पेयर। सिंबल ये क्या, और इसके यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद कॉन्सोनेंट मिल जाएगा, तो एक ये बन गया, तीसरा। सिंबल ये क्या, इसके यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा, वो सॉरी 5 आएगा, 5 के बाद कॉन्सोनेंट, 4 तो मिल गए। फिर सिंबल और कहाँ पे, सिंबल ये गया, लेकिन सिंबल के बाद फिर वॉवल दे रखा है, तो 5 के बाद कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। सिंबल ये गया, इसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब 5 के बाद कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, वॉवल आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, 33 क्वेश्चन आपके सामने रैंकिंग एंड ऑर्डर का है, रैंक एंड ऑर्डर का है, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। देयर आर 6 मेंबर इन द ग्रुप यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हु स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जाम, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सबने अलग अलग स्कोर किया है, वाई स्कोर द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, वाई ने सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया है, ओके, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। यू के कम है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू ने ज्यादा करा है यू से, ओके। जेड फ्यूअर मार्क्स देन एक्स एंड वी, मतलब एक्स और वी दोनों से ही कम करें जेड ने, ठीक है, ओके। यू इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, यू थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, यू यहाँ पे आ गया, यू से पहले डब्ल्यू आना है, डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। एक्स और वी के बाद जेड आना है, तो जेड अपना यहीं पे बनेगा, और एक्स और वी इन दोनों में से कहीं पे बनेंगे, ठीक है। डब्ल्यू इज द हाईएस्ट स्कोरर इन द ग्रुप, ये तो हो चुका है ना। यू इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, ये भी हो चुका है, एंड हैज स्कोर्ड 56 मार्क्स, यू ने 56 स्कोर करे हैं। तो इन दोनों जगह पे कौन कौन आ सकते हैं, एक्स और वी आ सकते हैं, एक्स वी और एक्स और वी, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे क्या बनेगा। हु स्कोर द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट स्कोर कर रहा है वाई, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सेकंड लोएस्ट कौन स्कोर कर रहा है, सेकंड लोएस्ट एक्स या वी में से कोई भी कर रहा है, तो एक्स भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ए और सी, तो इधर ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, यदि u और y का सम 116 है, u और y का सम 116, तो u 56 है, तो 116, 116 में 56 जाएंगे, कितना हो गया, 0 60, y में कितना करा, 60 करा, तो व्हाट इज द पॉसिबल मार्क्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के कितने हो सकते हैं, 60 से ज्यादा होंगे, तो 60 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि 60 से ज्यादा 62 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एंड हियर वी कंप्लीट द ऑल द 35 क्वेश्चंस। कोशिश करिए कि कम से कम टाइम में मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि आधा तो एक्सप्लेन करने में भी टाइम जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट में आप लोग 35 नंबर
नहीं ला सकते। मेरे हिसाब से अगर इस टाइप का पेपर आ रहा है और आएगा भी ऐसा ही पेपर, इससे लेंथी या इससे टफ नहीं आएगा, यू कैन ईजिली स्कोर 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आप लोग ने कितना स्कोर किया मेरे साथ साथ। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अपना स्कोर, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। कमेंट करके बताना क्या मुझे आगे और भी अपलोड करने चाहिए ऐसे पेपर या नहीं। अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो मैं डेफिनेटली करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।